हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई बंगाली वेब सीरीज दमयंती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक हिस्ट्री प्रोफेसर दमयंती से। वो लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी वो देखती है एक लड़का कॉलेज के वाईफाई से कुछ अश्लील वीडियो अपलोड कर रहा था और वो उसे पकड़वा देती है। दमयंती एक प्रोफेसर थी, लेकिन उसे डिटेक्टिव वाले काम करने में ज्यादा मजा आता है। दमयंती की शादी को 2 साल हो गए हैं और वो अपने हस्बैंड समरेश के साथ शांति निकेतन घूमने जा रही है। उन्होंने 4 दिनों का वेकेशन प्लान किया था। जब वो रिजॉर्ट आते हैं तो वो रिजॉर्ट उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन वहां पर एक कस्टमर मैनेजर के साथ लड़ रहा था। कस्टमर का कहना था कि उसने कार्ड स्वाइप किया, उसके अकाउंट से पैसे भी चले गए, लेकिन मैनेजर का कहना था कि उनके पास पैसे नहीं आए। इसकी वजह से वहां पर कुछ झगड़ा हो रहा था। वहीं पर थे डॉक्टर B.R. रॉय, जो इस रिजॉर्ट के मालिक थे। वो झगड़ा देखकर समरेश को ये रिजॉर्ट थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, लेकिन रूम देखकर वो काफी खुश होता है। दमयंती उसे कहती है कि उसे भूख लगी है, जिसके बाद दोनों लंच करने चले जाते हैं। दमयंती सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी और उसे भी लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। लंच करते वक्त वो देखती है एक वेटर कस्टमर को अभी के अभी पैसे भरने के लिए कह रहा था। कस्टमर का कहना था चेकआउट करते वक्त सारा बिल एक साथ ही वो पे करेगा, लेकिन वेटर उन्हें अभी के अभी पैसे भरने के लिए कहता है, जिसके बाद कस्टमर कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर देता है। वेटर का कस्टमर को इस तरह फोर्स करना दमयंती को थोड़ा अजीब लगता है। लंच के बाद दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और स्नैक्स खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं। तभी दमयंती देखती है वहां पर B.R. रॉय भी थे, उनकी बेटी शर्मिष्ठा और उनका होने वाला दामाद उज्जवल भी था। एक्चुअली शर्मिष्ठा और उज्जवल की शादी फिक्स हुई थी, लेकिन शर्मिष्ठा अब भी शादी नहीं करना चाहती। वो कुछ टाइम मांग रही थी। रॉय समझ नहीं पा रहे थे कि शर्मिष्ठा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन शर्मिष्ठा उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है। दमयंती को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि इतना बड़ा खुद का रिजॉर्ट होने के बाद भी ये लोग बाहर आकर ऐसी बातें डिस्कस कर रहे थे। वो घर पर भी कर सकते थे। दमयंती शर्मिष्ठा को देखने बाहर जाती है, लेकिन शर्मिष्ठा जा चुकी थी। तभी दमयंती देखती है कि रिजॉर्ट वाला वेटर वहां पर भी था। वो समरेश से कहती है कि इस वेटर पर उसे डाउट है, लेकिन समरेश का कहना था कि वेटर ऐसा क्या कर सकता है। वो दोनों रिजॉर्ट वापस आ जाते हैं। तब दमयंती को पता चलता है कि डॉक्टर रॉय बाजू वाले घर में ही रहते हैं, यानी कि रिजॉर्ट के बाजू में ही उनका रेसिडेंस था। बीच में से रास्ता भी था जिससे कि वो रिजॉर्ट में आ जा सकते थे। वो रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहां पर पुलिस आ चुकी थी। कस्टमर्स ने कंप्लेंट फाइल की थी कि उनके अकाउंट से पैसे कट होते हैं, लेकिन होटल वालों के अकाउंट में नहीं जाते, इसलिए पुलिस वहां पर इंक्वायरी करने के लिए आई थी। वहां के हिसाब में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। जो इंस्पेक्टर वहां पर इंक्वायरी करने आया था उसका नाम था शिबेन, जो समरेश का बचपन का दोस्त था। समरेश दमयंती और शिबेन को मिलवाता है। दमयंती शिबेन को रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है और शिबेन भी मान जाता है। तो वही हम देखते हैं रॉय हाउस में शर्मी अभी भी नाराज थी। उज्जवल उससे जानना चाहता था कि वो शादी से इनकार क्यों कर रही है, लेकिन शर्मी का कहना था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। वो शादी से इनकार नहीं कर रही, बस वो शादी को पोस्टपोन करना चाहती है, लेकिन इसका रीजन वो किसी को भी नहीं बता रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शर्मी और उज्जवल बचपन से साथ हैं। वो दोनों बहुत ही खास फ्रेंड्स थे और अब शादी करने वाले थे, लेकिन बीच में ही शर्मी ने शादी से मना कर दिया। शर्मी उज्जवल को कुछ बताना चाहती थी, तभी वो वहां पर मुनिया को देखती है और चुप हो जाती है। मुनिया की बात करें तो मुनिया B.R. रॉय की दूसरी वाइफ है और उन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रात को शिबेन, दमयंती और समरेश साथ में डिनर करते हैं। तब दमयंती शिबेन से रॉय की फैमिली के बारे में पूछती है, तो रॉय उसे बताता है कि शर्मिष्ठा को बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनके बाद इस रिजॉर्ट को उज्जवल ही संभालने वाला है। और रही मुनिया की बात, तो उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। अगले दिन दमयंती माइग्रेन की एक्टिंग करती है और समरेश को अकेले शॉपिंग पर भेज देती है ताकि वो उस वेटर पर नजर रख सके। वो वहां का पीसी भी चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि कुछ सीसीटीवी कैमरा जानबूझकर बंद किए गए हैं। उसे उस वेटर पर बहुत ज्यादा डाउट था। तो वही शॉपिंग के बाद समरेश भी उस वेटर को देखता है जो किसी आदमी को कुछ दे रहा था। समरेश को भी वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर समरेश के सिर पर कोई वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो झाड़ियों में था।
वो रिजॉर्ट वापस आ जाता है और समरेश की यह हालत देखकर दमयंती समझ जाती है कि कोई सीरियस मामला चल रहा है। उस रात को जब शिबेन, दमयंती और समरेश बात कर रहे थे, तभी वहां पर रॉय आते हैं। रॉय उन तीनों को अपने घर पर इनवाइट करते हैं। दमयंती उनके साथ चली जाती है क्योंकि वो उनके घर को देखना चाहती थी। उनके घर जाने पर दमयंती मुनिया से मिलती है। रात के 11:30 हो चुके थे और मुनिया कहीं जा रही थी। जब मिस्टर रॉय उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है, तो वो उनके सवाल को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। दमयंती मिस्टर रॉय को बताती है कि उनके रिजॉर्ट के कुछ कैमरास जानबूझकर बंद किए गए हैं। मिस्टर रॉय को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। दमयंती उनसे पूछती है कि कार्ड स्वाइप करने के मशीन उनके पास कितने हैं, लेकिन रॉय बताते हैं कि उनके पास 2 ही मशीन हैं। अगले दिन भी कस्टमर कंप्लेंट करने लगता है कि उसने पेमेंट किया है, लेकिन अकाउंट में पेमेंट नहीं आया था। तब दमयंती बताती है कि यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 मशीन्स हैं, जिसके बारे में मैनेजर और मिस्टर रॉय को कुछ भी नहीं पता था। ये सब कुछ करने वाला उन्हीं का वेटर शुभो था। शुभो जैसे ये सुनता है, वो वहां से भाग निकलता है। दमयंती समझ जाती है कि वो भागने वाला था, इसलिए वो पहले से शिबेन और समरेश को इशारा करती है और वो दोनों से पकड़ लेते हैं। अब क्लियर हो जाता है कि वहां पर 3 मशीन्स थी, 2 मशीन्स जो रिजॉर्ट की थी और तीसरी मशीन जिस पर कस्टमर पेमेंट करता था वो किसी और बैंक अकाउंट से अटैच थी। इसलिए कस्टमर पेमेंट करता था, लेकिन वो होटल के अकाउंट में नहीं आता था, वो किसी और के अकाउंट में चला जा रहा था। इतना बड़ा फ्रॉड रिजॉर्ट में चल रहा था और मिस्टर रॉय को कुछ पता नहीं था। वो दमयंती के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो उन सबको पार्टी देने के लिए बुलाते हैं। जब वो पार्टी कर रहे थे तो शर्मी अकेली बैठी थी। मिस्टर रॉय दमयंती से कहते हैं कि उन्हें और एक हेल्प चाहिए, जिसके बाद दमयंती जाकर शर्मी को भी अपने साथ ज्वाइन कर लेती है। वो पार्टी कर रहे थे, तभी मिस्टर रॉय को खबर आती है कि उज्जवल का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। वो उज्जवल के पास जाना चाहते थे, लेकिन शर्मी उन्हें संभालती है। शिबेन एक्सीडेंट के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि उज्जवल को थोड़ी चोट लगी है, लेकिन वो ठीक है। वो जब एक्सीडेंट स्पॉट पर जा रहा था तो दमयंती और समरेश उसके साथ चले आते हैं, क्योंकि दमयंती को देखना था। वहां पर जब वो चेक करती है तो उसे लगता है कि ये एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, ये प्लान एक्सीडेंट था। समरेश और दमयंती जब रिजॉर्ट वापस आते हैं तो समरेश को लग रहा था कि शर्मी शायद उज्जवल से प्यार नहीं करती, इसलिए तो वो एक्सीडेंट की खबर सुनकर ज्यादा पैनिक नहीं हुई। लेकिन तभी वो देखता है शर्मी किस तरह से उज्जवल को संभालते हुए घर के अंदर ले जा रही थी। समरेश समझ नहीं पा रहा था कि अगर शर्मी उज्जवल से इतना प्यार करती है तो वो शादी क्यों नहीं कर रही। तो वही हम देखते हैं मुनिया का मीरचंदानी नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। वो दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी मुनिया को खबर मिलती है कि उज्जवल जिंदा है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा पैनिक करती है। वो चाहती थी कि उज्जवल मर जाए। एक्चुअली मुनिया ने ही अपने ड्राइवर राजू को सेड्यूस करके उससे ये काम करवाया था, लेकिन अब वो डर गई थी कि अगर राजू का पता चल गया पुलिस को तो मुनिया का नाम भी सामने आ जाएगा। मीरचंदानी उसे संभालता है और उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन मुनिया के पास गाड़ी नहीं थी, तो मीरचंदानी उसे अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे दमयंती दिन के उजाले में उस एक्सीडेंट वाली कार को देखना चाहती थी। जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे के टायर के नट्स निकाले गए थे। वो समझ जाती है कि कोई उज्जवल को मारना चाहता था, लेकिन शिबेन उसे बताता है कि ये कार शमिष्ठा की है। ये सुनकर दमयंती शॉक थी कि कोई शमिष्ठा को मारना चाहता था या उज्जवल को। वो रिजॉर्ट चली जाती है। तब उसे पता चलता है कि मिस्टर रॉय ने उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, जिसके बाद दमयंती और समरेश मिस्टर रॉय के घर चले जाते हैं। वहां पर शिबेन भी आया था ताकि वो उज्जवल से एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर सके। वो सब लोग जाकर उज्जवल से मिलते हैं तो उज्जवल बताता है ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। उज्जवल बताता है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा था, इसलिए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उससे एक्सीडेंट हो गया। तभी वहां पर शर्मी आती है और उज्जवल को परेशान ना करने के लिए कहती है, जिसके बाद मिस्टर रॉय दमयंती और समरेश को बताते हैं कि वो जानते हैं कि उज्जवल का एक्सीडेंट प्लान था, क्योंकि इससे पहले भी उज्जवल को मारने की कोशिश की गई थी। वो बताते हैं कि उज्जवल उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। दोनों ने मिलकर रिजॉर्ट स्टार्ट किया, लेकिन उसके फ्रेंड की मौत हो गई, जिसके बाद उज्जवल और उन्होंने मिलकर ही रिजॉर्ट को संभाला। उज्जवल वैसे एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन एक ऑपरेशन के वक्त उसका थोड़ा विजन लॉस हो गया था, इसलिए उसे आर्मी से रिटायर किया गया है। इसलिए अब रिजॉर्ट को
उज्जवल ही संभालने वाला है। शर्मिष्ठा को तो इस सब में इंटरेस्ट नहीं था। बीच में उनका रिजॉर्ट जब लॉस में चल रहा था तो उन्हें एक विदेशी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी। इसलिए और 3 लोगों के पास इस रिजॉर्ट के शेयर्स हैं, लेकिन शेयर्स की ज्यादा क्वांटिटी मिस्टर रॉय और उज्जवल के पास है। और अगर उज्जवल को कुछ हो जाता है तो उज्जवल के सारे शेयर्स उन 3 पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे और मिस्टर रॉय के पास कुछ भी ज्यादा नहीं बचेगा। इसलिए कोई उज्जवल को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। मिस्टर रॉय बताते हैं कि उन्हें कैंसर है, लास्ट स्टेज, और वो चाहते हैं कि शर्मिष्ठा और उज्जवल की शादी हो जाए। शर्मिष्ठा और उज्जवल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शर्मिष्ठा को अचानक क्या हुआ है ये किसी को भी नहीं पता। इसलिए मिस्टर रॉय चाहते हैं कि दमयंती इस सब के बारे में पता करे कि कौन है जो उज्जवल को मारना चाहता है और शर्मिष्ठा आखिर क्यों उज्जवल से शादी नहीं करना चाहती। दमयंती को तो ये काम पहले से ही पसंद था, तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। तो वही पुलिस वालों को पता चल गया था कि राजू ने ही ये काम किया है, इसलिए वो राजू को ढूंढ रहे थे और मीरचंदानी के गुंडे भी राजू को ढूंढ रहे थे, क्योंकि राजू अगर पुलिस के हाथ लग गया तो वो सब कुछ बोल देगा। इसलिए वो गुंडे पहले ही राजू को खत्म करना चाहते थे, लेकिन राजू वहां से भाग निकलता है। उज्जवल शर्मिष्ठा के पास आता है और उसे झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शर्मिष्ठा उसे चीट कर रही है। एक्चुअली शर्मिष्ठा के कार में उज्जवल को एक सिगरेट का पैकेट मिला था। शर्मिष्ठा सिगरेट नहीं लेती और मिस्टर रॉय को भी ये सिगरेट पसंद नहीं था। उज्जवल को लग रहा था कि ये शर्मिष्ठा के बॉयफ्रेंड के सिगरेट्स हैं। वो शर्मिष्ठा के साथ झगड़ा करके वहां से चला जाता है। उज्जवल के जाने के बाद मुनिया वहां पर आती है। शर्मिष्ठा उसे देखकर समझ जाती है कि ये सब कुछ उसी ने किया था। उसी ने सिगरेट के पैकेट्स वहां पर रखे थे ताकि उज्जवल शर्मिष्ठा पर डाउट ले और उसके साथ अपना नाता तोड़ दे। वो मुनिया के साथ झगड़ने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मुनिया उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। एक्चुअली शर्मिष्ठा और मुनिया का अफेयर चल रहा था। एक दिन शर्मिष्ठा को पता चलता है कि मुनिया ने उन दोनों का इंटीमेट वाला वीडियो बनाया है। ये देखकर शर्मिष्ठा मुनिया से नाराज हो जाती है, लेकिन मुनिया ने वीडियो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया था ताकि वो शर्मिष्ठा को याद दिला सके कि उन दोनों का रिलेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन शर्मिष्ठा को लगता है कि मुनिया उसे ब्लैकमेल करना चाहती है। मुनिया ये सुनकर काफी हर्ट होती है और शर्मिष्ठा के हाथ में मोबाइल देकर कहती है कि वो खुद इस वीडियो को डिलीट कर दे, जिसके बाद शर्मिष्ठा उस वीडियो को डिलीट कर देती है। तो वहीं वो गुंडे राजू के चक्कर में उसके दोस्त को मार देते हैं। पुलिस वाले जब मोबाइल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है राजू और मुनिया के कनेक्शन के बारे में। तभी दमयंती को याद आता है कि जिस दिन उज्जवल का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मुनिया किसी और की गाड़ी में आई थी। दमयंती को उस कार का नंबर याद था। वो जब नंबर चेक करती है तो ये गाड़ी मिस्टर रॉय के रिजॉर्ट के नाम पर ही रजिस्टर थी। वो मिस्टर रॉय को फोन करके पूछती है कि ये गाड़ी कौन यूज करता है, तो बताते हैं कि उनके पार्टनर्स यूज करते हैं। अभी उनमें से एक ही पार्टनर यहाँ पर था। वो बताते हैं कि मीरचंदानी पास की है एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। इससे दमयंती समझ जाती है मुनिया और मीरचंदानी के अफेयर के बारे में। जिसके बाद शिबेन, दमयंती और समरेश मीरचंदानी के रिजॉर्ट में जाते हैं। वो वहां पर अवेलेबल नहीं था, तो दमयंती शिबेन को मैनेजर को बातों में उलझाने के लिए कहती है। वो होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें मुनिया और मीरचंदानी का वीडियो था। मीरचंदानी मुनिया को किस कर रहा था। वो जब ये सब कुछ कर रही थी तो वहां पर एक आदमी बैठा देख रहा था। समरेश भी दमयंती के साथ था। वो आदमी मीरचंदानी को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद मीरचंदानी दमयंती को शूट करने के लिए कहता है। वो आदमी उन्हें मारने ही वाला था कि तभी वहां पर शिबेन आता है और उस आदमी को शूट कर देता है। लेकिन इस हादसे से दमयंती बहुत ज्यादा डर चुकी थी। एक्चुअली मुनिया और मीरचंदानी का एक ही टारगेट था, उज्जवल। उज्जवल के जाने से शर्मिष्ठा के लाइफ से वो चला जाता, जिसके बाद मुनिया और शर्मिष्ठा खुशी खुशी रह पाते और उज्जवल के जाने से मीरचंदानी को ज्यादा शेयर्स मिलते और रिजॉर्ट उसका हो जाता। शिबेन इंट्रोगेशन के लिए मुनिया को पुलिस स्टेशन बुलाता है। मुनिया वहां पर आती है और शिबेन को बहुत ही एटीट्यूडली रिप्लाई देने लगती है। वो बताती है कि मीरचंदानी एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मुनिया एक्टिंग करना चाहती थी, इसलिए वो मीरचंदानी से मिलने गई थी। जिसके बाद शिबेन उसे किस वाला वीडियो दिखाता है, लेकिन मुनिया के लिए ये नॉर्मल बात थी। उसकी बातें सुनकर दमयंती को गुस्सा आता है और वो मुनिया के साथ आर्ग्यू करने लगती है। शिबेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दमयंती नहीं सुनती। तो शिबेन उसे डांटता है क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन थी और इससे दमयंती फंस सकती थी, क्योंकि दमयंती कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है।
तभी वहां पर शर्मिष्ठा लॉयर को लेकर आती है और मुनिया को लेकर वहां से चली जाती है। जाते समय मुनिया दमयंती को धमकी देकर जाती है कि ये सब उसे महंगा पड़ेगा। तभी दमयंती देखती है कि मुनिया के पास 2 मोबाइल्स थे। दमयंती रिजॉर्ट जाती है और बहुत रोने लगती है। उसे डर था कि अगर उसकी वजह से समरेश को कुछ हो जाता तो वो क्या करती। उसे पता नहीं था कि ये केस इतना सीरियस हो जाएगा, लेकिन समरेश उसे संभालता है। मुनिया जब घर आती है तो उसके और मिस्टर रॉय के बीच में लड़ाई होती है। मिस्टर रॉय को पता चल गया था मुनिया और मीर चंदानी के अफेयर के बारे में। वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगते हैं और ये सारी बातें शर्मिष्ठा सुन रही थी। वो दोनों को आकर चुप करा देती है क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुकी थी। जिसके बाद शर्मिष्ठा कहीं चली जाती है। अगले दिन पता चलता है कि मुनिया का मर्डर हो चुका है। उसके अस्थमा पंप में किसी ने पॉइजन डाल दिया था। दमयंती भी वहां पर आती है तो देखती है कि मुनिया की फिंगर्स टूटी हुई थी। उसे मारने के बाद किसी ने उसकी उंगलियां भी तोड़ दी थी। शिबेन मिस्टर रॉय से कहता है कि उन्हें घर की तलाशी लेनी होगी, लेकिन मिस्टर रॉय कहते हैं कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद मुनिया को मारा है। दमयंती भी ये सब सुनकर शॉक थी। वो मिस्टर रॉय से पूछती है कि उन्होंने मुनिया को कैसे मारा, लेकिन इसका जवाब मिस्टर रॉय के पास नहीं था, जिससे दमयंती समझ जाती है कि उन्होंने उसे नहीं मारा। मुनिया को जिस पॉइजन से मारा गया था उसके बारे में पता लगाने पर उन्हें पता चलता है कि ये पॉइजन मिस्टर रॉय के केमिकल हाउस में ही मिलता है। इसलिए अब 2 लोगों पर शक था, एक शर्मिष्ठा और उज्जवल। वो दोनों ही घर में थे। मीर चंदानी इतनी जल्दी मुनिया के घर आकर उसे मार नहीं सकते थे। दमयंती शर्मिष्ठा के मेल चेक करती है, तब उसे शर्मिष्ठा और मुनिया का वीडियो दिखाई देता है। दमयंती समझ जाती है कि कोई शर्मिष्ठा को ब्लैकमेल कर रहा था। तभी शिबेन बताता है कि उज्जवल ने कन्फेस कर लिया है कि उसने ही मुनिया को मारा था। सब लोग उसके पास जाते हैं तो उज्जवल बताता है कि उसे सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी और मुनिया उसके बीच में आ रही थी, इसलिए उसने मुनिया को मारा। दमयंती उज्जवल से पूछती है कि कौन से पॉइजन से उसने मुनिया को मारा, लेकिन उज्जवल के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन दमयंती समझ गई थी कि असली कातिल कौन है। वो शर्मिष्ठा के रूम में जाती है तो शर्मिष्ठा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो मुनिया को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। दमयंती बताती है कि शर्मिष्ठा ने मुनिया को मारा है। तब हमें पता चलता है कि उस रात शर्मिष्ठा मुनिया के लिए जहर लाने गई थी। उसके अस्थमा पंप में उसी ने जहर डाला था। मिस्टर रॉय और उज्जवल को पता चल गया था कि मुनिया को शर्मिष्ठा ने ही मारा है, इसलिए वो ब्लेम खुद पर ले रहे थे। एक्चुअली मिस्टर रॉय को सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया था कि शर्मिष्ठा ही केमिकल लैब के अंदर गई थी और उस लैब का पासवर्ड सिर्फ शर्मिष्ठा और मिस्टर रॉय के पास ही था, इसलिए उन्हें क्लियर हो गया था कि उसी ने मुनिया को मारा है। अब मिस्टर रॉय वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान थे, इसलिए उन्होंने सारा ब्लेम खुद पर लिया। वो चाहते हैं कि शर्मिष्ठा और उज्जवल एक साथ खुश रहे, तो वही उज्जवल को भी पता चल गया था, इसलिए उसने सारा ब्लेम खुद पर लिया। अब शर्मिष्ठा सबको बताती है कि मुनिया और उसका अफेयर चल रहा था। मुनिया ने उन दोनों का वीडियो बनाया था, लेकिन बाद में झगड़ा करने पर मुनिया शर्मिष्ठा को मोबाइल देती है और वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। तब शर्मिष्ठा ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, लेकिन जब पुलिस मुनिया को पकड़ कर ले गई थी तब शर्मिष्ठा ने भी देखा था कि मुनिया के पास 2 मोबाइल हैं। उसका मोबाइल चेक करने पर उसे पता चला कि उसमें वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है। शर्मिष्ठा को उस वीडियो से कोई ब्लैकमेल करने लगा था और उसे लगता है कि मुनिया ही उसे ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए वो सारा टेंशन खत्म करना चाहती थी क्योंकि वो उज्जवल से प्यार करती थी। वो अपनी आगे की लाइफ उसी के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए उसने मुनिया को मार दिया। दमयंती शिबेन से कहती है कि हो सके तो इस केस को ऐसे ही निपटा दे, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है और ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। दमयंती की रिक्वेस्ट करने पर शिबेन भी मान जाता है, जिसके बाद शिबेन, दमयंती और समरेश घूमने जाते हैं, लेकिन समरेश के मन में अभी भी डाउट था कि अगर मुनिया शर्मिष्ठा से प्यार करती थी तो वो उसे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी। तो दमयंती बताती है कि मुनिया सच में शर्मिष्ठा से प्यार करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा उज्जवल से शादी करना चाहती है तो वो इनसिक्योर फील करने लगी और इसी चक्कर में उसने वो वीडियो मीर चंदानी को भेजा और मीर चंदानी शर्मिला को ब्लैकमेल करने लगा। शर्मिला भी मुनिया से प्यार करती थी, लेकिन वो उज्जवल से भी प्यार करती थी। दमयंती की बातें सुनकर शिबेन और समरेश दोनों ही उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। दमयंती ने अपना पहला केस बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया था और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है।
तो ये थी दमयंती सीरीज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।